कर्तव्य पथ पर ही अलग रोशनी देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत खूबसूरत। राम आ गए। राम आ गए। हाँ बिल्कुल। ड्रोन का शो किया था, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसे शो होने चाहिए। इसके पहले मैंने दीपोत्सव अयोध्या का सुना था, बनारस का सुना था। दिल्ली में मैंने पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल राममय लग रहा है और ये सचमुच बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसे होते रहना चाहिए, हर साल होना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार दिल्ली में मैंने देखा इतने सालों में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा नाम आरती है। कर्तव्य पथ पर ही अलग रोशनी देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत खूबसूरत। राम आ गए। राम आ गए। हाँ बिल्कुल। तो राम आए हैं, राम आए हैं। ये जो प्रोग्राम है दिल्ली टूरिज्म की तरफ से किया गया है, नई सरकार की तरफ से किया गया है, तो क्या देखते हैं आप लोग? बहुत सुंदर इन्होंने ड्रोन शॉट्स किए हैं। रिमार्केबल। दोबारा इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। अच्छा, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो ये आप क्या सोचती हैं? हर इंसान को इसके लिए काम करना पड़ेगा। एक जिन्ने से नहीं हो सकता। सिर्फ गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती और सिर्फ पब्लिक भी नहीं कर सकती। अवेयरनेस ही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी है। मैम कैसा देख रहे हैं आप? कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव हुआ है और ड्रोन शॉट्स लिए गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? बहुत अच्छे से ये ड्रोन का शो किया था, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा। हाँ। अब क्या कहना चाहेंगी, ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं, इससे पहले आपने ऐसे कोई प्रोग्राम देखे थे? नहीं, इससे पहले नहीं देखा था। नहीं देखा था। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चे ने भी देखा तो बच्चों को भी थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिला कि ऐसे शो होने चाहिए। ऐसे शोज जो है हमने देखा है कई बार, राम राज्य में होते थे या फिर अयोध्या की बात करें वहाँ पर होते थे, लोग पैसा खर्च करके जाते थे। अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये दिल्ली में हमें देखने के लिए मिल। वैसे तो हम महाराष्ट्र से हैं, इसलिए हमने पहली बार देखा। अगर दिल्ली के होते तो जब से ये शुरू हुआ है तब से ही देखते हम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, ये दिल्ली में हो रहा है, आप महाराष्ट्र की हैं, तो महाराष्ट्र में इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, अभी तक हमने महाराष्ट्र में तो नहीं देखा है। क्या कहेंगे फिर फडणवीस जी से? ऐसे शो करें आप भी। बहुत। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? दत्ता। दत्ता जी, क्या देख रहे हैं आप बदलाव की और प्रगति की और जो है दिल्ली की बात की जा रही है, विकास की, तो आप क्या देखते हैं? विकास और ये दिल्ली की जो बात है संस्कृति से जुड़ी जो भी है ना, वो बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि जो पीछे तरफ देखे तो पिछले 11 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी जो बदलाव है, जैसे दीपावली, जो कोई भी त्यौहार हो उसको ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। जैसे दीपोत्सव हो गया, ये पहले कभी हुआ नहीं था, लेकिन अभी स्टार्टअप जो हुआ है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जैसे कि आप अपने बच्चों को लेकर आए हैं, बुजुर्ग अपने बड़े बच्चों के साथ आए हैं, तो सब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में जो है थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। क्यों, क्या लगता है, संस्कृति से जोड़ने का प्रोग्राम है? हाँ, ये संस्कृति से जोड़ने का प्रोग्राम है, क्योंकि तभी तो बच्चों को इतिहास के बारे में पता चलेगा। अगर ये प्रोग्राम नहीं होते हैं तो बच्चों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो क्या लगता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, लगातार ऐसे जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, तो क्या लगता है दिल्ली विकास की और प्रगति की और जो है बढ़ रही है? और देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर से बैन भी हटा दिया गया है। दिवाली से पहले जीएसटी को कम कर दिया गया, अभी पटाखों को कम, मतलब जो ग्रीन क्रैकर्स है उनको जो है अलाउड कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और पहल भी है, क्योंकि ग्रीन पटाखे अगर हम नहीं जलाएंगे तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत होता है ना, तो ये QI लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अस्थमा बीमारी का वजह हो जाती है। अगर ग्रीन पटाखे जिसके भी लाइसेंस मिले तो ग्रीन पटाखों को जो ये शुरुआत जो की है बहुत अच्छी है। हाँ, तो क्या देखते हैं, रेखा गुप्ता काम कैसा कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जो भी प्रोग्राम ये करती है, जो भी योजनाएं बना रही है, स्कीम है, महिलाओं के लिए हो गया, बच्चों के लिए हो गया, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। क्योंकि कल आपने देखा रोहिणी सेक्टर में वो श्रीलंका की PM आई थी। हाँ, उन्होंने रोहिणी सेक्टर जो गवर्नमेंट का स्कूल है उसके बारे में दिखाया। मॉडल स्कूल जो बना रहे हैं उसके बारे में क्या क्या बन रहा है, क्या नहीं है, ये इसके बारे में जानकारी दी थी उनको। कल ही प्रोग्राम हुआ वो रोहिणी में। अभी देखा जाए तो यमुना के ऊपर भी बहुत चर्चा हो रही है, तो अगर आपने यमुना को कितना देखा है कि साफ? आज ही नव भारत में न्यूज़ आई थी यमुना के बारे में। जो झाग है ना उसको हटाने के लिए नई टेक्निक अपना रहे, झाग पूरा हट जाएगा पूरा। उसके लिए कितने स्क्वायर ये मंगा लिए हैं, बहुत कुछ उसके लिए, मतलब काम शुरुआत हो गई है, पहल डाल दी है और काम जोर शोर से शुरू है।
तो लगता है कि दिल्ली को जिस तरीके से 11 साल पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली को पीछे ढकेल दिया और अब जो सरकार आई है जो 7 महीने में काम कर रही है, अगर देखा जाए तो पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो आप ही का भारी है, जो बीजेपी का है ना, रेखा गुप्ता जी, इनका पलड़ा भारी है। जो डबल इंजन गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता जी है और ऊपर केंद्र में केंद्र जो नरेंद्र मोदी पंतप्रधान है, तो ये जोर शोर से तैयारियां करके मतलब हर पहल हर वर्ग को जो योजनाएं है, शिक्षा है, उनका मूल विकास है, इसके बारे में बहुत सारा मतलब जोर शोर से कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है। अच्छा, आप जिस दीपोत्सव में आए हैं, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार ही दिल्ली में हुआ है। पहली बार। इसके पहले मैंने दीपोत्सव अयोध्या का सुना था, बनारस का सुना था। दिल्ली में मैंने पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा। अपने फादर के साथ मैं दीपोत्सव के साथ साथ आपने ड्रोन शो और लेजर लाइट वाला शो देखा कि नहीं? मैंने ड्रोन शो देखा है अच्छा। और लेजर लाइट भी देखा है। अद्भुत, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है कि राजधानी दिल्ली राम राज्य में परिवर्तित हो गई है? बिल्कुल राममय लग रहा है और ये सचमुच बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसे होते रहना चाहिए, हर साल होना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम हुआ है दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने ऑर्गेनाइज किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पर्यटन विभाग को धन्यवाद देते हैं और इस सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी मतलब कार्यक्रम की है और ये आगे भी होते रहना चाहिए। क्यों ज़रूरी है संस्कृति से जोड़ना? ऐसे प्रोग्राम दिल्ली के अंदर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब से पहले हमने इस तरह के प्रोग्राम्स देखे भी नहीं थे। नहीं, ये हमें रूट से जोड़ती है, जो हमारा जड़ है उससे जोड़ता है और हम अपने जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारा रूट है, उससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे संस्कार के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, देखा जाए तो ये पहला ऐसा कार्यक्रम नहीं है। डांडिया का देखें, शिवरात्रि पर देखें, तो ऐसे कार्यक्रम दिल्ली में बढ़ चढ़कर हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए दिल्ली के अंदर? बिल्कुल होते रहना चाहिए, ये हम सब के लिए अच्छा है। आज के बच्चों के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये होते रहना चाहिए। आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो इन प्रोग्राम में आने के लिए उत्सुक हैं? मैं उनसे बोलूँगा कि वो घर से बाहर निकले, इसको ज़रूर देखें। ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, इसको देखना चाहिए और हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। मैम क्या नाम है आपका? रुचि। रुचि, आप इस प्रोग्राम को देखने आई, दीपोत्सव को देखा, तो कैसा लगा आपको ये पूरा प्रोग्राम? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लाइक पहली बार दिल्ली में मैंने देखा इतने सालों में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा? ड्रोन शो भी हुआ है, दीपोत्सव भी हुआ है। हाँ, ड्रोन शो और प्लस ये इतना वॉलंटियर्स की इतनी मेहनत की दिए एक्चुअली में जला रहे हैं, मतलब हर टाइम देख रहे हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि कलेक्टिव वर्क बहुत अच्छा है। एवरीवन इज़ पार्टिसिपेटिंग, बस ऐसा नहीं कि जला के रख दिया, सब कर रहे हैं मेहनत, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, 1,50,000 दिए जलाए गए हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है, तो ये आप किसका योगदान देखते हैं इन सब चीज़ों में? आई थिंक अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी कर रही होगी उन्हीं का है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ, जो उनका आइडिया था कि कुछ कल्चरली अच्छा होना चाहिए, बिकॉज दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का, तो उन्हीं सब का है जो लोग कर रहे हैं ऑर्गेनाइज। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? थैंक यू सो मच, और भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि इंडियन फेस्टिवल्स से हम काफ़ी पीछे हट जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं टू रिमेंबर एंड सेलिब्रेट इट, एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। राइट। तो जो और प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो दिवाली के बाद होने वाले छठ के प्रोग्राम्स हो, या देखा जाए तो पूरे 7 महीने में इस गवर्नमेंट को बने हुए हो गए हैं, तो क्या देखते हैं ये गवर्नमेंट जल्दी काम कर रही है या पिछली गवर्नमेंट का किस तरीके से काम था? अगर डिफरेंस करना हो तो या मतलब सॉरी, मैं पॉलिटिसाइज करने वाले व्यूज़ नहीं कर सकती, मतलब बट मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने जब पढ़ा न्यूज़ कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है और ये होना चाहिए। और मैंने सुना है कि दिल्ली में रोड्स वगैरह के लिए भी लोग मेहनत कर रहे हैं, लाइक पीपल आर पॉट होल्स वगैरह को भर रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा, इस बार जो है दिवाली थोड़ी खास भी कही जा रही है क्योंकि जीएसटी कम हो गई है, पटाखे भी चलाने की परमिशन मिल गई। एक्चुअली यार वो तो मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ये एक एक्सक्यूज़ बना हुआ था इतने टाइम से कि पटाखों की वजह से होता है। एक्चुअली रीजंस बहुत अलग हैं जिनको देखना चाहिए कि किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। पटाखे इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ पोल्यूशन। और मैं जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं, कभी दुबई, सिंगापुर, तो फायर क्रैकर शोज़ होते हैं इतने बड़े बड़े, क्रिसमस पर होते हैं, न्यू ईयर पर होते हैं, तो वो लोग कभी, उनके लोग भी कभी ऐसे नहीं कहते कि नहीं हम पोल्यूशन इस वजह से हो रहा है। एक्चुअली क्रैकर्स आर नॉट द रीज़न। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है एक्चुअली कि इतने बड़े फेस्टिवल को आप सेलिब्रेट कर सकते हो खुल के, विच इज़ वेरी 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 गुड। ये क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री के लिए जिन्होंने ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम दिल्ली एनसीआर में इतने साल बाद
लोग दिवाली खुल के सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, वरना तो एकदम बुझी बुझी सी रहती है कि बस ठीक है क्रैकर्स के ऊपर है, कुछ नहीं करना, घर के अंदर रहना है, धुआं है, नहीं कर सकते। बट हाँ, इसके साथ साथ कल से अगर पोल्यूशन स्टार्ट होता है तो उसका रियल रीज़न भी ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज लोगों की हेल्थ एक्चुअली इफेक्ट हो रही है और लोगों को पता नहीं चलता है। बहुत सारी जनता इंडिया में ऐसी नहीं है जिसको इतनी अवेयरनेस हो कि पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। वो जो ऊपर हैं, जो लोग अवेयर हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको पता होना चाहिए और उनको करना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप कह रहे हैं कि पोल्यूशन का कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, तो सॉल्यूशन इन्होंने तैयार किया है कि 76 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। वो तो एक मतलब रेमेडियल सोल्यूशन है। कॉज क्या है ये एक्चुअली ढूंढने की ज़रूरत है कि ऑड इवन करना गाड़ियों का और पटाखों पर कुछ करना। रियल रीज़न कि अगर मौसम की वजह से हो रहा है या कहीं पे कल्टीवेशन की चीज़ ऐसी कि पंजाब में पराली, हरियाणा में, या जो भी कुछ आप देखते हैं उसका रियल रीज़न ढूंढने की ज़रूरत है। वो तो आप कभी गाड़ियों पे डाल दोगे, कभी पटाखों पे डाल दोगे, तो वो तो हमेशा ऐसे ही चलता आएगा। बट रियल रीज़न फाइंड आउट करने की वो ज़्यादा ज़रूरत है। पौधे तो ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा ग्रीन होगा उतना बेटर तो होगा ही।